पिछले 2 साल से एक युवती को प्रताड़ित कर रहा है उसका पति। पीड़ित युवती का आरोप है कि मेरी शादी को 2 साल बीत चुके हैं। मेरे पति का नाम नीरज शर्मा है, जो कि आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। नीरज शर्मा दिल्ली पुलिस द्वारा बैड कैरेक्टर भी घोषित किया जा चुका है। पीड़ित युवती का कहना है कि नीरज शर्मा आए दिन मेरे साथ मारपीट करता था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीड़ित युवती को उसके पति ने बुरी तरह से पीट कर चेहरा भी नीला कर रखा है। युवती का कहना है कि नीरज शर्मा मेरी पिटाई करने के बाद पुलिस केस होने के डर से मुझे अस्पताल भी नहीं ले जाता था और घर पर ही जबरन मरहम पट्टी कर देता था। उसकी ऐसी हरकतों से तंग आकर मैंने उसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया और उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला अदालत में विचाराधीन है। पीड़िता के अनुसार इसी मुकदमे के चलते नीरज शर्मा ने पीड़िता को फोन करके मिलने के लिए कहा और बोला कि मैं इस मामले में समझौता करना चाहता हूं, एक बार मेरे व मेरे परिवार से मुलाकात कर लो। युवती को उसने कालकाजी में स्थित एक ओयो होटल में मिलने का समय दिया। 21 जुलाई 2023 को युवती नीरज शर्मा द्वारा बताए गए होटल में उससे व उसके परिवार से मिलने के लिए पहुंची थी। युवती का आरोप है कि नीरज शर्मा ने होटल के कमरे में उसे बंधक बनाकर पिस्तौल की नोक पर पीड़िता के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसकी पिटाई भी की। युवती किसी तरह वहां से अपनी जान बचाकर निकली। पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद से लगातार मैं थाना कालकाजी के चक्कर काट रही हूं। पुलिस ने अभी तक इस मामले में मेरी शिकायत तक दर्ज नहीं की है, न ही किसी प्रकार की कोई मेडिकल जांच करवाई है। पीड़िता का कहना है कि नीरज शर्मा से शादी करने के बाद से ही मेरे परिवार ने भी मुझे घर से अलग कर दिया है। युवती ने भावुक होते हुए बताया कि नीरज शर्मा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस समय भी पीड़िता गर्भवती है। पीड़िता का कहना है कि मैं आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए थाना कालकाजी के चक्कर काट रही हूं, लेकिन अभी तक पुलिस ने मेरी एक न सुनी। आइए आपको रूबरू करवाते हैं पीड़ित युवती से, वह क्या कुछ बताती है इस घटना के बारे में। नमस्कार, हमारे चैनल में एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर इलाके में। जानकारी के लिए आपको बता दें, हमारे बीच में एक युवती है जिसका एक प्रेम विवाह हुआ था एक व्यक्ति से। व्यक्ति का नाम हम बता दें नीरज शर्मा है, जो कि चरित्र से एक BC करार दिया गया है जिसे पुलिस द्वारा, जो कि शादी के बाद युवती को पता चला। फिलहाल अभी युवती के साथ ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। नीरज शर्मा नाम के युवक ने इसी युवती को समझौते के लिए एक होटल में बुलाया। ओयो होटल में बुलाने के बाद युवती को बंधक बनाकर गन पॉइंट पर जबरन इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कानून के तहत यह एक संगीन अपराध है। कोई भी पति अपनी पत्नी की सहमति के बिना उससे संबंध नहीं बना सकता। बावजूद उसके उस युवक के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने इन्हें बंधक बनाकर होटल के अंदर गन पॉइंट पे बंदूक दिखाकर इनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पीड़ित युवती जब पुलिस के पास मदद मांगने पहुंची तो पुलिस ने उल्टा इन्हें ही डांटना धमकाना शुरू कर दिया। मज़े की बात यह है कि इस घटना को बीते लगभग 20 दिन बीत चुके हैं। अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की है। ये वही राजधानी दिल्ली की पुलिस है जो आपको 24 घंटे सुरक्षा का भरोसा देती है, सुरक्षा की गारंटी लेती है। उसी दिल्ली पुलिस की नाकामी हम आपके सामने ला रहे हैं। हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित युवती से, वे क्या कुछ कहती हैं इस घटना के बारे में। कालकाजी थाने गई थी मैं, वहाँ पर मेरी ना सुनवाई नहीं हुई। पिछले 4 दिन से ना मैं बहुत दौड़ रही हूँ, बहुत परेशान कर दिया मुझे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आपका विवाद आपके पति से चल रहा है, तो आपके पति ने आपके साथ किस तरीके का सलूक किया, किन घटनाओं को अंजाम दिया? मेरे हाथ में ना चाकू लगा है, चाकू मारा है और बहुत मारा है मेरे को। आप, मेरे पास कुछ फोटोज भी पड़े हैं, आप चाहो तो देख सकते हो। जी, क्या नाम है आपके पति का? नीरज शर्मा। कहाँ रहते हैं वो? छतरपुर रहते हैं, राजपुर खुर्द में। जी। शादी को कितने वर्ष हो गए? 2021 में शादी हुई है जी। उससे पहले वो लिविंग रिलेशन में रहता था। आपके साथ? झांसे में रख के शादी करने के लिए बोला था।
जी पर शादी करने से मना कर दिया, तो मैंने उस पे केस किया। जी केस करने के पीछे वो जेल ना जाए इसलिए उसने दबाव बनाया, शादी कर लिया आर्य जी समाज मंदिर में, जी जो मालवीय नगर खिड़की गांव में है। जी शादी करने के बाद उसने वहाँ से केस वापस लिया महरौली थाने से। जी महरौली थाने एसआई सीमा के पास मेरा केस था। जी वहाँ से वापस लेने के बाद उसने कुछ दिन तो मेरे साथ सही व्यवहार रखा, फिर उसके बाद उसने मारपीट स्टार्ट कर दिया। जी फिर मारपीट काफ़ी करने लगा। जी उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई। मैं थाने जाऊँ तो मेरी सुनवाई नहीं होती। मैं महिला का एक थाना है यहाँ पर साकेत पीवीआर में, वहाँ जाती, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं करता। बार-बार दौड़-धूप के मैं परेशान हो गई। जैसा कि आपने बताया आपके साथ मारपीट की थी, क्या इस बाबत आपने लिखित में शिकायत दी थी? लिखित में शिकायत भी दी, किसी ने सुनवाई वहाँ पे भी नहीं किया। जी, कौन से थाने में दी थी? पहले मैं यहाँ गई थी, पीवीआर गई थी मैं, जो महिला अपराध के लिए बना है। जी, जी, तो मेरे साथ जो भी हुआ, मैं वहाँ गई पीवीआर साकेत, जी, वहाँ पे सुनवाई नहीं किया, तो फिर मैं वहाँ पहुँची, क्या बोलते, कालका जी पहुँची। जी, कालका जी थाने पहुँची तो वहाँ पर भी उन लोगों ने पहले तो कंप्लेंट ले ली मेरी, जी। फिर मुझे बार-बार बुलाते रहे, मैं बार-बार जाती रही, वहाँ पे भी मेरी सुनवाई नहीं की। क्या इस मामले में पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है? नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं किया। हाँ, मुझे आश्वासन देते रहे कि हाँ ठीक है, हम कुछ करते हैं। फिर जी, उसके बाद वो उन्होंने मुझे साफ-साफ मना किया कि इस पे केस नहीं बन सकता, हम तुम्हारा मुकदमा नहीं ले सकते। जी, पुलिस ने बोला ये साफ-साफ कि हम मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। हाँ, जी, पुलिस ने बोला कि मुकदमा नहीं ले सकते हम। जी। अच्छा फिर ये बताइए उस मारपीट के बाद अभी हाल-फिलहाल में जो आपके साथ घटना हुई है, वो किस प्रकार से अंजाम दिया उसने? पहले मुझे ना मैं अपने घर रहने लग गई, तो जी, इसने मुझे बुलाया, मेरा ना कोर्ट में केस चल रहा है। जी, उसका चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है। जी, इसने मुझे बोला कि आप मिलने आ जाओ, जो भी होगा हम बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे। जी, अगर आप साथ रहना चाहते हो तो साथ रहेंगे, अगर नहीं रहना तो हम अलग-अलग हो जाते हैं। जी, तो इसने मुझे बोला कि मेरी फैमिली और मैं आते हैं होटल। जी। मैं एक बीसी हूँ, मैं बाहर नहीं मिल सकता। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? नीरज शर्मा नाम है। जी, नीरज ने आपको बोला? जी, जी, नीरज ने बोला मुझसे जी, कि आप होटल आ जाओ। मैं जी, होटल पहुँची, तो ये भी होटल में थे, पहले से ही मौजूद था। जी। उसके बाद ये होटल में कहता है कि मैं देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है। ये होटल कालका जी में कौन-सी जगह है? होटल ये जी ब्लॉक, कालका जी दूसरे गोल चक्कर जी ब्लॉक, जी, गेरा होटल, गेरा नाम था होटल का। गेरा। जी, जी, होटल पहुँची, वहाँ पर देखा, वहाँ पर तो कोई फैमिली थी ही नहीं। जी, इसने मुझे कमरे में ले जाके अकेले, मेरा कुछ तावल थे वहाँ पर, तावल से हाथ बाँधा और इसके साथ इसकी कमर में पिस्टल लगी हुई थी। जी, इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया। ज़बरदस्ती करते हुए वहाँ पर बैठा ही रहा। ये गया नहीं, बैठा रहा। हाँ, मुझे गंदी-गंदी गालियाँ देता रहा। ये जो पिस्टल थी वो आपको डराने के लिए उसने निकाली थी? जी, लगाई हुई थी, अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, निकाल के। पकड़ने के बाद बार-बार मुझे घूम-घूम के डरा रहा था, जी, हाथ में ले के। जी, फिर उसके बाद बैठा रहा, मारता-पीटता आके 2-2 चाँटे मारता रहा। फिर जी, उसके बाद मैं कुछ बोली नहीं, चुपचाप रही। जी। फिर मैं वहाँ से निकली। जब आप वहाँ से निकले क्या आपने पुलिस में शिकायत करने की कोशिश की? मैंने वहाँ से निकली, मैंने कंप्लेंट की, बट लेकिन पुलिस वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैं उसके घर पहुँची, वहाँ पे कंप्लेंट की जाकर। जी, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि उसने ना किसी पुलिस वाले से बात करा दी थी। पुलिस वालों का व्यवहार बदल गया। व्यवहार बदलते ही पुलिस वाले ने बोला कि मैं दूसरी टीम लेके पहुँचता हूँ। दूसरी टीम का लेते ही तब तक मैं वहाँ से अपने घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद पुलिस वाले का फ़ोन आता है, जी। मैडम हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा आपको मना कर दिया आपकी जी, शिकायत लेने से। मना कर दिया। तो इस घटना को कितने दिन बीत चुके हैं? मुझे 10 5-10 दिन तो हो गए मुझे दौड़ते-दौड़ते। इन लोगों ने कभी पुलिस ले, इधर महिला अपराध थाने में बुलाया जा रहा बार-बार, जी, कोई हमारा सुनवाई। मतलब जिस दिन आपके साथ ये घटना हुई कौन-सी तारीख थी, कौन-सा दिन था, याद है आपको? 21 तारीख थी। जी, 21 जुलाई। जी, 21 जुलाई थी। जी, और पुलिस का फ़ोन 21 जुलाई को ही आया था आपके पास? पुलिस को फ़ोन मैंने किया था, मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा। मैं गई जब उसके घर, तो मैंने उस कंप्लेंट की थी 21 जुलाई को। जी,
21 जुलाई को कंप्लेंट की, तब कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं उसके बाद कोर्ट गई। जी कोर्ट में अपने लॉयर, जिसका नाम सचिन है, जी स्वाति पोपली है, जी। वो उनको मैंने बताया कि ये हादसा हुआ। उन्होंने लिखित दी, जी लिखित दिया, उन्होंने डीसीपी सर को दिया और 5 थानों में उन्होंने मेरी कंप्लेंट लगाई। जी। लगाने के बाद कंप्लेंट का भी कोई वो नहीं आया। अभी तक कहीं आपके बयान रिकॉर्ड किए, पुलिस ने बयान लिए लिखित में? लिखित में बयान सिर्फ वहाँ कालका जी थाने में ही लिया था। जी। उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? मुझे इंसाफ दिलाओ प्लीज़, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। जी। और ये जो नीरज है, जो आपके पति है, ये इसका कैसा चरित्र है और कितने मुकदमे हैं इसके? इसके पहले से भी केस लगे हुए हैं, 302 लगे हुए हैं, 307 लगे हैं, जिससे मुझे ये पता कालका जी थाने में पता चला। सुमन सुमन नाम की मैडम हैं, जी। प्रियंका नाम के मैडम हैं, जिन्होंने इनका डिटेल चेक किया तो उसमें 302 307 जी। दिखाया गया है। शादी से पहले आपको पता था कि ये आपराधिक किस्म का व्यक्ति है? नहीं, शादी से पहले इसने मुझे ये बताया मैं फाइनेंस का काम करता हूँ। जी। जी। तो कहीं न कहीं आपके साथ धोखा हुआ है? जी, बहुत ज़्यादा धोखा हुआ, क्योंकि ये मुझे पता चलता है मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। आपको क्या लगता है, क्या पुलिस आपको इंसाफ दिला पाएगी या पुलिस का रवैया आपके प्रति कैसा रहा? पुलिस के रवैये ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे पहले उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करते हैं। उसके बाद उन्होंने ये बोला, कालका जी थाने में जिनका नाम लेडीज़ पुलिस हैं, उनका नाम प्रियंका जी है। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई अंदर थाने में कालका जी में। उन्होंने मुझे मैंने मैम से पूछा, मैंने कहा क्या मेरा केस दर्ज किया आपने? क्या आप मुझे एफआईआर देंगी? मैम ने बोला कि हम ये रेप नहीं लग सकता उन पे, रेप नहीं लग सकता उस पे। तो उसने बोला कि आप ना अबॉर्शन करा लो, अच्छा। अबॉर्शन करा लो। यानी आप प्रेग्नेंट हैं? जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मेरे साथ रेप हुआ तो मैं प्रेग्नेंट हो गई। अब मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे। ये पुलिस कर्मी कह रही हैं आपसे जी कि आप एबॉर्शन करा उन्होंने लीजिए? मुझे ये कहा कि आप अपने घर वालों से सलाह लो और दूसरी शादी कर लो और इसका बच्चा गिरा दो, अबॉर्शन कर लो। यानी आपने उनसे कहा कि इस अपराधी के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहती हूँ मैं? जी, मैंने ये बोला, मैंने कहा जो इसने मेरे साथ किया उसका क्या, जी। इसको सज़ा दिलाओ। जी। तो उन्होंने साफ-साफ 2 बार मुझे मना किया कि हम ये केस नहीं ले सकते। जी। ये मुझे कभी दिन में, कभी शाम को 6 बजे भी बुलाया। मैं थाने के पास से भी वापस गई हूँ। मैं बार-बार परेशान हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो फिलहाल पुलिस के ऊपर से भरोसा है, अभी कुछ उम्मीद है आपको या उम्मीद खत्म हो गई है? उम्मीद ख़त्म हो गई। एक पुलिस वाले होके भी ऐसी बात कह रही हैं कि अबॉर्शन करा लो, और लेडीज़ उनकी हैं इन वो। बातों से क्या लगता है, पुलिस अपराधी की मदद कर रही है आपको मदद देने की बजाय? जी, और इसका मतलब क्या हो सकता है, आप बताओ मुझे? जी जी। जी, मेरी कोई हेल्प कर ही नहीं रहा, वो मुझे गलत रास्ता दिखा रही हैं। जी जी। गलत बता रही हैं अबॉर्शन करा लो, ना कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रही हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, पुलिस की कार्यशैली पर ऐसी घटनाओं को देखते हुए कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जहां पुलिस को पीड़िता की मदद करनी चाहिए, पीड़िता को आश्वासन देना चाहिए कि जल्द ही हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। वहीं दूसरी ओर पुलिस उल्टा अपराधी की ही मदद करती देखी जा सकती है। यह लेडी इतने बड़े हादसे के बाद प्रेग्नेंट हो जाती है तो उल्टा महिला पुलिसकर्मी, महिला जांच अधिकारी इनको कहते हैं कि आप अस्पताल में जाकर एबॉर्शन करा लीजिए। आप सुन सकते हैं कितनी गलत बयानबाजी राजधानी दिल्ली पुलिस की है। अपने चैनल के माध्यम से हम दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से अपील करेंगे, इस युवती के मामले को गंभीरता से लिया जाए, इस मामले की बारीकी से जांच की जाए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही ऐसे पुलिसकर्मी जो कि इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए
हमारे साथ बने रहिए। मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।